व्हाट्सअप एवरीवन, डायसोलिक्स हियर और स्वागत है तुम्हारा आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पर मैं और मेरा दोस्त करने वाले हैं 150 डेज स्काई ब्लॉक चैलेंज। वन ब्लॉक चैलेंज। वैसे तो चैलेंज सिर्फ 100 डेज का ही होने वाला था, लेकिन हमारी आलस और स्किल्स को देखते हुए चैलेंज का 150 डेज का हो गया, हमें भी नहीं पता चला। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले दिन सिर्फ एक ब्लॉक होने के कारण हम दोनों उस पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे और बार बार नीचे गिर जा रहे थे। तो धीरज ने फटाफट से 3 ब्लॉक तोड़कर प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा किया और कुछ देर बाद ही हमें अपनी पहली दान पेटी मिली, जिसमें से हमको 2 एप्पल और एक सैपलिंग मिली। एप्पल ले ले एक, देना ये ले, ये ले, ये ले। अरे बड़ा ही तू ये ले। नीचे तू कर। हाँ ऐसा। और उसके बाद में हमको हमारे सुअर भाई साहब ने दर्शन दे दिए। अब हमारे पास में टोटल 2 सुअर हो चुके थे। और उसके बाद में हमको एक और दान पेटी मिली, जिसमें एक और सैपलिंग और 2 सीड्स थी। फिर एक और दान पेटी मिली, जिसमें से दिल भी निकल रहे थे। हमें उससे बहुत अच्छी लूट मिली, इतनी अच्छी थी कि हम खुशी से पागल हो गए थे। और वो लूट थी एक टॉर्च और एक सैपलिंग। और हमारे पास में कुछ सैपलिंग्स और कुछ वुड्स थी, तो हमने सोचा कि उसका ट्री फार्म बना लेते हैं। आलू आ गया भाई, आलू आ गया। आलू गॉड। आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू भाई हाँ, अब बोल। कनेक्ट नहीं हो रहा। कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं गया। तो अब हमारे पास में बहुत सारे एनिमल्स हो गए थे, तो हमने हमारे दूसरे तरफ के प्लेटफॉर्म को भी बड़ा किया ताकि हम सारे एनिमल्स को वहाँ पे शिफ्ट कर सके। और सारा काम अच्छे से चल ही रहा होता है कि तभी एक क्रीपर वहाँ पे आ जाता है और हमारी एक मशरूम काऊ और मुर्गी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इनको फर्नेस में डाल दे, खाने का जुगाड़ हो गया। और उसके बाद में हमारे पास थोड़ी सी सीड्स थी, तो हमने छोटा सा फार्म बना लिया। और उसके बाद में एनिमल फार्म भी कंप्लीट किया। साथ ही साथ में हमारी 1 ब्लॉक की माइनिंग भी अच्छी तरह से चल रही थी। और कुछ ही देर में बढ़िया टोपी शोपी लगा के हमें करण अर्जुन ने अपने दर्शन दिए और हमने उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया। साथ ही साथ हमारे पास में बहुत सारी ट्री की सैपलिंग भी हो गई थी, तो हमने अपनी ट्री फार्म को भी थोड़ा सा एक्सपेंड किया। अब हमें आगे की प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक बकेट थी, तो हमने उसी से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें याद आया कि आखिर इस 150 डेज के चैलेंज में हमें करना क्या है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, इस बारे में हम अभी सोच लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फुल डायमंड का आर्मर, हो सके तो नेदरराइट का भी बना लेंगे, हो सके तो। फिर एक एक्सपी फार्म और एक आयरन फार्म भी बनाएंगे। देन खुद के लिए एक घर और विलेजर्स के लिए भी। देन फाइनली एंडर ड्रैगन को मार के उसका अंडा चुराएंगे और इलाइट्रा भी लेके आएंगे। तो ये होने वाले अपने कुछ गोल्स। और चलो भाई, देखो अपने क्या करना। अब हमने हमारे दूसरे तरफ के प्लेटफॉर्म को भी बड़ा किया ताकि हम उधर फार्मिंग और दूसरी एक्टिविटीज भी कर पाए। लेकिन रात होते थे हम दुखी हो गए, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे। लेकिन फिर हम वापस खुश हो गए, क्योंकि अब उन मॉब्स को मारकर हम बहुत सारी लूट ले सकते थे। लेकिन फिर वापस से हम दुखी हो गए, क्योंकि सुबह होते होते वो सारे मॉब्स वापस से गायब हो जा रहे थे और हमें बहुत ही कम लूट मिल रही थी। खैर उसके बाद में हमने अपने प्लेटफॉर्म का एक्सटेंड करना कंटिन्यू रखा। एंड देन माइनिंग करते करते एक एक्सलोटल स्पॉन हुई, जिसे हमने बकेट में कैद कर लिया और अपना काम जारी रखा। और हमारे पास खाने की बहुत कमी हो रही थी, तो फाइनली हमने फार्म बनाने का काम चालू किया। और उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग क्रैश हो गई। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बैकअप फाइल मिल गई थी, तो किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग क्रैश हुई तो हुई कैसे, इसका मुझे पता लगाना था।
तो पता लगाने पर मुझे ये पता चला कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो फार्म बनाते बनाते एक मॉन्स्टर पार्टी आ गई जिससे हम कैसे तेरी बचे। नहीं मतलब धीरज नहीं बच पाया। देन उसके बाद में मैंने थोड़ी सी वुड काटी और हमारे वर्ल्ड में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, लेकिन बारिश के कारण कोई तो था जो खुश नहीं था। भगवान इनकी भी आत्मा को शांति दे। फिर पता नहीं कहीं से एक ज़ोंबी मेरे पास आ गया और उसने मुझे सीधा हाफ हार्ट पे छोड़ दिया। जैसे तेरे धीरज ने उससे निपटारा किया और फिर वापस से मेरी रिकॉर्डिंग क्रैश कर गई। एंड देन हमें हमारी जिंदगी का पहला डायमंड मिला। खोल खोल। अब बारिश का मजा लेने के लिए सामने से मॉन्स्टर पार्टी भी आ गई थी और वो हमें इनवाइट भी करी थी पार्टी करने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, हम थोड़ा सा बिजी थे इसलिए हम जा नहीं पाए। और ये बात जानकर उन्हें भी बुरा लग गया तो वो खुद ही चले गए और बची हुई को हम खुद बाय करने चले गए। शील्ड होने के बाद भी मैं उसका यूज नहीं कर रहा था और इसका एक सिंपल सा कारण था कि आई एम नूब। और अब हमारा पार्टी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो हमने सारे एरियाज में टॉर्च लगा दिए। फिर अचानक से हमारे पास एक एल्डर गार्डियन आ गया और उसने मुझे हेलो कहा। खैर हेलो करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, बाद में वो खुद ही नीचे गिर गया। देन उसके बाद हमने क्रीपर के नुकसान की भरपाई करी एंड देन उसके बाद हम दोनों में पीवीपी करने की चुल मची, जिसके लिए हमने एक बार अपनी जान देकर अपनी हेल्थ फुल कर ली। एंड देन हमने फाइनली बैटल स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली जीत मेरी ही हुई। बस एक हट से बच गया। एंड देन फाइनली फार्म का काम कंप्लीट करके हमने उसमें सीड्स और एक आलू डाल दिया और बोन मील से उनको जल्दी जल्दी उगा लिया। और अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट किया। एंड देन काम करते करते हमें एक दान पेटी में ट्राइडेंट मिल गया जिससे मैंने थोड़ा सा धीरज को डराया। और अब हमारी स्टेज जंगल बैम तक पहुंच गई थी। एंड देन मुझे याद आया कि मैंने अभी तक प्लेटफॉर्म कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने वापस उसे कंप्लीट किया। प्लेटफॉर्म का काम करते करते आलू की फसल भी पूरी तरह उग चुकी थी तो आलू को काटकर मैंने उन्हें फर्नेस में डाल दिया। थोड़े से पेड़ काटने के बाद हमारे वर्ल्ड में पैरोट्स भी आ गए जिसको मैंने सीड्स खिलाकर टेम करने की कोशिश की। रात के समय कुछ चिंदे चोरों ने दिमाग खराब किया एंड देन धीरज ने एक हॉर्स को अपना दोस्त बनाया। खैर जब मैं बैठने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को अपना दोस्त नहीं बनाया कुत्ते ने। रुक तेरे तो फील्डिंग सेट करता मैं। और फिर एक चिंदी से ज़ोंबी ने धीरज को ही मार दिया और फिर गलती से मैंने एक पोलर बेयर को फटका मार दिया जिससे वो मेरे पीछे पड़ गया। वैसे मैंने उसको जानबूझ के मारा था। खैर उससे बचने के लिए हमने उसका ब्लॉक की दीवारों में बंद कर लिया। वैसे बाद में हमने वो दीवार को हटा भी दिया था। फाइनली थोड़ी लाज शर्म रख के मैंने प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर ही दिया। एंड देन कछुओं का ट्रांसपोर्ट करके हमने उनकी ब्रीडिंग कराई एंड फिर अपना वर्क कंटिन्यू रखा। थोड़ी देर बाद एक पांडा आया और उसका भी हमने दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया। फिर हमको पोलर बेयर को भी ट्रांसपोर्ट करवाना था लेकिन वो बोर्ड पर बैठ ही नहीं रहा था तो हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया एंड देन फाइनली उसको भी अंदर किया। और काम करते करते वापस से चिंदी चोरों ने हमारा दिमाग खराब किया। ये जहाँ दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था। फिर एक पांडा आया और माइनिंग करते करते मैंने गलती से अपने नीचे वाला ब्लॉक तोड़ दिया। और एंड देन हम पहुंच जाते हैं रेड डेजर्ट बायोम में जहाँ पर हमें लामा और कुछ ज़ोंबीज मिलते हैं। फिर एक दान पेटी से हमें कोई सैपलिंग मिलती है जिसे हम साइड में ही लगा देते हैं। देन फिर ये लिचल लोग आ जाते हैं। एंड देन फाइनली एक विलेजर हमें दर्शन देता है जिसका नाम एरिक था। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि कोई भी एनिमल आता है तो उसे हम एनिमल फार्म में रख देते हैं तो इसे भी हमने एनिमल फार्म में रख दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। एंड देन फाइनली धीरज से मिलने उसका रिश्तेदार भी आ गया। फिर एक कुलाड़ी वाला आदमी आ गया जिसने एक ही झटके में हम दोनों को खत्म कर दिया। फिर हमने उसको खत्म कर दिया और उसका एक दोस्त बोट में ही बैठा रह गया। तेरा क्या होगा कालिया। एंड देन फिर हमारे वर्ल्ड में एक ऊंट आया
और ये उठ तो बिल्कुल फेंस पे ही चढ़ गया, लगता है माउंटेन ड्यू पी के बैठा है। खैर फिर मैंने दोनों जानवरों को अंदर कर दिया और उतने में दूसरा ऊँट भी आ गया और वो बिल्कुल मेरी माइनिंग वाली जगह पे ही बैठ गया। फिर मैंने उसे भी अंदर किया, लेकिन वो फेंस पार करके वापस से मेरे पास आके बैठ गया, लगता है मेरे को अपनी माँ समझ बैठा। खैर माँ से याद आया कि मैंने लड़कियों वाली स्किन पहन के रखी है और मुझे मत पूछना कि मैंने क्यों पहन के रखी है, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों पहन के रखी है। खैर फिर उस सूट को मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और अपना काम जारी रखा। एंड देन काम करते करते एक और विलेजर ने एंट्री मार ली। मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटियां रे टंग। एंड देन हम पहुंच गए नेदर स्टेज में, जिसमें मैग्मा आए और फिर ब्लेज आई, जिन्होंने हमारे काम में लगा दिए थे। और आगे चल के इन घटिया मॉब से बचने के लिए हमने 1 ब्लॉक के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी। देन फिर एक जंगली सुअर आ गया जिसने धीरज का काम लगा दिया। देन फिर एक स्ट्राइडर आ गया। देन फिर एक विदर स्केलेटन आ गया, जिसको मारने के बाद में ये इंसानी सुअर आ गया। फिर फाइनली हमें लावा मिल गया, जिससे हमने फाइनली अनलिमिटेड कॉबलस्टोन जनरेटर बना दिया। देन फिर इन बेरोजगारों को नौकरी देकर हमने उनको ही लूटा। फिर रात में ये वापस से दिल जले आ गए, जिन्होंने पता नहीं हमारा क्या क्या जला दिया। फिर थोड़ी देर सदमे में रहने के पश्चात हमने वापस इनको लूटा। बहुत सारी पिकेट्स होने के बाद मैंने कॉबलस्टोन जनरेटर के पास में AFK किया। रात में फैंटम का फैंटा बनाने के बाद में मैंने वापस से AFK किया, लेकिन जस्ट उसी के बाद में वापस से दिल जले आ गए, जिन्होंने वापस से हमारा पता नहीं क्या क्या जला दिया। इन सबको देख के धीरज डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड करने का फैसला किया, लेकिन नीचे से धरती माता ने उसको रिजेक्ट कर दिया और वापस ऊपर भेज दिया। रोम रोम भाइयों। फिर नुकसान की भरपाई करके मैंने वापस पत्थर तोड़ने की मजदूरी की। एंड देन वापस से एक मॉन्स्टर पार्टी आ गई, जिससे भाई मैं तो ऊपर चला गया, बाकी धीरज उसका देख ले। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक मैं तो प्रो हूँ जो इनका सामना कर सकता हूँ, तो मैं चला गया बहादुरों की तरह और मैंने सबको बहुत आसानी से मार दिया। मतलब उनने मेरे को आसानी से मार दिया। अब हमने अपने फार्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और फिर मैंने बेट रूट उगाया। फिर हम पहुंच गए अपनी अगली स्टेज पर। देन धीरज ने एक एंड पोर्टल बनाया। फिर हम फाइनली नेदर में पहुंचे और हमें बहुत ही घटिया जगह स्पॉन कर दिया, लेकिन हमारे सामने एक नेदर फोर्ट्रेस भी थी, लेकिन हम वहाँ पर अभी गए नहीं क्योंकि फिलहाल हम गरीब थे। लेकिन अब हमारे पास में बहुत सारे कॉबलस्टोन हो गए थे, तो हमने फाइनली मॉब फार्म बनाना चालू किया। फार्म बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन तुम्हें भी पता है कि हमारी किस्मत कितनी खराब है। हाँ, क्योंकि उसी के बाद में वहाँ पर एक क्रीपर फट गया और सारे मॉब्स बाहर आने लग गए। जैसे तैसे हम उनसे बचे और फार्म को जल्दी जल्दी सुधारा, लेकिन हमारे फार्म की शक्ल बिगड़ चुकी थी और हमारे पास में रिसोर्सेज भी खत्म हो गए थे उसको सुधारने के लिए। और फिर हमने एक कॉपर गोलम बनाया। इसके हो गया अपने साथ। फिर हमें याद आया कि हम पुराने वर्जन में माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, जिसमें कॉपर गोलम था ही नहीं। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, आगे की वीडियोस में हम लोग लेटेस्ट वर्जन में ही माइनक्राफ्ट खेलेंगे। खैर आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि हमारे सारे एनिमल्स गायब हो गए। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन बस हमारे पास अब एक शीप ही बची थी, जिसको हमने बांध दिया। और फिर उसके बाद हमने बैट्स बनाए और विलेजर्स को आलू दिए ताकि वो ब्रीडिंग करें, लेकिन पता नहीं वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। खैर फिर हम वहाँ से चले गए। देन बाद में एक ज़ोंबी विलेजर आ गया, जिसको हमने बोट में बिठाकर मॉब फार्म तक ले आए और थोड़ा सा AFK करने के बाद फाइनली एक न्यू विलेजर आ गया। एंड देन फाइनली वर्ल्ड में आयरन गोलम स्पॉन हुआ, जो आते ही मॉब फार्म की तरफ जाने लग गया। लेकिन पता नहीं वो बस ज़ोंबी को देख रहा था, लगता है उसको बच्चा समझ के प्यार आ रहा था, लेकिन हमारे मारने पे उसने ज़ोंबी को मार दिया।
इनसे निपटने के बाद वापस एक न्यू विलेजर आ गया और ऐसे ही आते रहे। देन हमने एक अनलिमिटेड स्ट्रिंग फार्म बनाया ताकि हम बेड बना सके, लेकिन वो फार्म काम ही नहीं किया। फिर वापस से हमने मोब फार्म पे घपला कर दिया। फिर जैसे तैसे उसको सुधारने के बाद हम अपनी अगली स्टेज पे पहुंच गए, जिसमें हमको ये फालतू के मॉब्स और डीप डार्क बायोम मिलती है। अरे मतलब वही रे बाबा, जहाँ पे वार्डन रहता है। और उसके बाद पता नहीं है कौन से मॉब आ जाते हैं जो हमको उड़ा उड़ा के मारते हैं। फिर कैसे में से हम उनसे निपटे, लेकिन इतना काफी नहीं था तो एक जादूगर भी आ गया हमारे काम लगाने। फिर इससे निपटने के बाद में हम फाइनली एक चैन की सांस लेते हैं। अब माना कि ये वार्डन की बायो में, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि वार्डन 1 ब्लॉक पे सीधा स्पॉन नहीं हो सकता था। मर गए। जिसका डर था वही हो गया, जिसका डर था वही हो गया। भाई साहब, जिसका डर था वो कैसे हो गया? भाई हम क्या इतने बुरे हैं हम? बस तू इधर आजा नीचे। किधर नीचे आ जाऊँ? मैं नीचे आ गया पानी लगा के। पानी भी नहीं है मेरे पास तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नीचे जाना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं वापस ऊपर आ गया और वार्डन ने मुझे और ऊपर भेज दिया। हम इधर जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। हाँ, ये नहीं खेल रहा था, बस मैं ही खेल रहा था। बाकी विलेजरों का तो मस्त मनोरंजन हो रहा था ये सब देख के। एंड देन फाइनली आयरन गोलम ने उसे मार दिया। फिर हमें कुछ मिला, मेरे को लगा ये वापस कलेक्ट हो जाएगा। अब इतनी कुटाई खाने के बाद में इन सबसे तो हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर वापस इन बेरोजगारों को जॉब देने के बाद हमने इनको लूटा, या शायद उनने हमको लूटा। फिर अगेन हमने ट्री फार्म को एक्सपेंड किया और फिर हमने बेरोजगारों को काम देना जारी रखा। एंड देन फाइनली विलेजर्स की संख्या इतनी हो गई थी कि अब हम फाइनली आयरन फार्म बना सकते थे। तो हमने एक अच्छा सा जुगाड़ू आयरन फार्म बनाया। फिर हमने एक ज़ोंबी को लाया और पता नहीं साइड में ज़ोंबी लोग अपना अलग ही कारनामा कर रहे थे। फिर ज़ोंबी को हमने अंदर किया, लेकिन पैक करते करते वो वापस बाहर आ गया और एक ही फटके में मर गया। फिर हमने एक ब्रिज बना के सामने वाले ज़ोंबीज को न्योता दिया। एंड देन इसको भी अंदर करके हमने कुछ सामान दिया ताकि ये वो सामान उठा ले और वो डिस्पॉन ना हो, लेकिन पता नहीं वो सामान उठा ही नहीं रहा था। उठा ले रे देवा। फिर अब हमारे पास में सिर्फ एक ही तरीका बचा था नामकरण करने का। तो हमने उसका नामकरण किया और उसका नाम हमने रखा प्रिंस। अब एक और प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि सारे आयरन गोलम नीचे स्पॉन हो रहे थे। तो हमने कुछ जुगाड़ लगा के प्रॉब्लम फिक्स की। एंड देन पता नहीं मुझे नेदर में जाने की चुल मची, तो मैं चला गया नेदर में। एंड लेकिन मेरी चुल अभी भी खत्म नहीं हुई थी, तो मैं वापस से एक और बार चला गया नेदर में और दूसरे बार भी फाइनली मेरी चुल खत्म हुई। और अब हमारे सामने के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे और इसी कारण से हमारे बीच में एक जंग छिड़ गई और उनसे निपटने के बाद में वापस से हमारे मॉब फार्म पे क्रीपर फट गया। अब तो हमारे मोब फार्म की बच्चे कुछ शक्ल भी बिगड़ गई थी। फिर बाद में हमने थोड़ी सी मरम्मत की और फिर हम हमारी अलग ही कलाकारी करने लगे। फिर हमने थोड़े पेड़ काटे और पता नहीं है विलेजर माउंटेन ड्यू पिक के अलग ही सस्ते नशे कर रहे थे। और अब हमारा टूल स्मिथ भी आयरन की पिकेक्स बेचने लग गया था। फिर एंडरमैन की गुड्डी चटका के हमने एक ज़ोंबी विलेजर को क्योर करा और उसे भी अपनी काल कोठरी में डाल दिया। फिर अच्छी खासी प्रोग्रेस करने के बाद हमने नोटिस किया कि हमारा आयरन फार्म अभी भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। फिर हमने एक और ज़ोंबी लाने की सोची और उसको अंदर करने पर वो वापस बाहर आ गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब उसने वो बोट पकड़ ली थी। देन मैंने वापस से एक बोट बना के उसको अंदर किया। ज़ोंबी को अंदर करने के साथ साथ में धीरज ने मेरे को भी पैक कर दिया, जिसके कारण ज़ोंबी ने मेरी लंका लगा दी। और जब मैं अपना सामान लेने वापस गया तब तक ज़ोंबी ने उसी सामान से अपना पूरा मेकअप कर लिया था। खैर उसको पैक करने के बाद फाइनली अब हमारा आयरन फार्म अच्छे से वर्क नहीं किया क्योंकि अभी भी ये लोहे के आदमी अलग ही जगह स्पॉन हो रहे थे। फिर हम उम्मीद छोड़ के दूसरे काम पे ध्यान देने लग गए और तभी पता नहीं अचानक से एक चमत्कार हुआ और आयरन फार्म अच्छे से वर्क करने लग गया। देन उसके बाद मैंने टाइम पास करते करते कुछ कलाकारी की एंड देन अब हमारे पास में अच्छे खासे रिसोर्सेस हो चुके थे। तो हमने फाइनली हमारे लिए घर बनाया और घर बनाते बनाते हम दोनों ने एक बात डिसाइड करी कि मैं विलेजर्स का घर बनाऊंगा और धीरज अपना घर बनाएगा। तो मैं भी लग गया काम पे विलेजर्स का घर बनाने के लिए।
और घर बनाते बनाते ही हमारा एंड पोर्टल भी खुल गया और अभी सब कुछ अच्छी तरह से चल ही रहा था कि तभी धीरज के पास एक चार्ज क्रीपर आके फट गया और हमारी सारी दान पेटियां उधर ही रखी हुई थी, तो उसके कारण हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया। फिर हमने जल्दी जल्दी सारे सामानों को दूसरी चेस्ट में डाल दिया। फिर उसके बाद हमारे वर्ल्ड में पहली बार वुल्फ आया। टाइम ही नहीं इतना। अबे वुल्फ आया, हड्डी का है। क्या हुआ? आजा बाबू आजा। गद्दार 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 हमारी गद्दार। और उसके बाद मैंने विलेजर्स का घर बनाना जारी रखा। एंड देन फाइनली विलेजेस का भी घर कंप्लीट हो गया। देन फिर मैंने सभी चीजों को घर में शिफ्ट किया। फिर सोल सेल लगा के हमने उस पर नेदर वॉट लगाया और अब हमारा टूल्स में डायमंड की पिकेक्स भी बेचने लग गया था, लेकिन हमें डायमंड का आर्मर भी चाहिए था, तो मैंने अपने कपड़े वाले भैया को भी अपग्रेड किया और फाइनली हमारे लिए डायमंड का आर्मर लिया। फिर वापस थोड़ी मजदूरी करके थोड़े मॉब्स की गुद्दी चटका के फाइनली एक और वुल्फ आ गया जिसको धीरज ने टेम किया और फिर उसको हम हमारे घर पे लेके आ गए। फिर मैं अपने वुल्फ का लाड़ प्यार कर ही रहा था, उतने में धीरज ने मेरे को एक फटका मार दिया और ये देख के मेरी वुल्फ की सटक गई, तो वो उसके पीछे पड़ गया और उसका पीछा करते करते वो घर तक आ गया। फिर वो धीरज को मारने लगा और ये सब देख के धीरज की वुल्फ की भी सटक गई, तो वो मेरे वुल्फ को मारने लग गया और इसी चक्कर में दोनों वुल्फ के आपस में लड़ाई चालू हो गई। हमने लीड पहना के सिचुएशन को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन वो लीड ही नहीं पहन रहे थे और उसी के बीच में फैंटम भी दिमाग खराब करने आ गए और यही सब चक्कर में मेरा वुल्फ शहीद हो गया। फिर मैंने सारा गुस्सा फैंटम्स पे निकाला और फिर हमने 2 आयरन गोलम बनाए जिन्होंने हमारी लड़ाई में बहुत मदद की। फिर कुछ बेरोजगारों को हमने लाइब्रेरियन बनाया जिससे हम हमारे पसंद के एन्चांटेड बुक ले पाए और फाइनली बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद हमें कुछ अच्छी बुक्स मिली। हाँ क्या ये है नेदरराइट चेस्ट प्लेट। ये गधेड़ा डायमंड की चेस्ट प्लेट पे नेदरराइट की ट्रिमिंग करके बोलता है कि ये नेदरराइट की चेस्ट प्लेट है। फिर अब हम पूरे गेम में डायमंड के आर्मर पे ये सब करके ये सोच रहे थे कि हमने नेदरराइट का आर्मर बनाया है, तो मैंने भी ये सो कॉल्ड नेदरराइट का आर्मर बनाया और ये सब करके हमारे प्लास्टिक के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम नेदर एडवेंचर पे जाएंगे जहाँ पर हम खूब सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे और अच्छी लूट मचाएंगे और तो और खूब सारे एंशिएंट डेब्रिस भी लेके आएंगे जिससे हम अपना सो कॉल्ड नेदरराइट का आर्मर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने बहुत सारी प्रिपरेशन करने का सोचा। फिर हम अपने काम पे लग गए। विलेजर से थोड़ी ट्रेडिंग करने के बाद मैंने देखा कि हमारे घर में ग्रास ब्लॉक होने के कारण बहुत सारे शीप स्पॉन होने लग गई, तो मैंने जल्दी से उनकी ब्रीडिंग कराई एंड अपनी मशरूम काऊ को भी अपने घर पे शिफ्ट किया और फिर मैंने अपने दोनों गायों को वीट खिलाया जिससे वो ब्रीडिंग कर पाए। शुरू करो भाई। खैर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, फिर मैं तो डिसअपॉइंट हो गया। उसके बाद मुझे एक चेस्ट में फायर एक्सपर्ट की बुक मिली जिसको मैंने अपने स्वॉर्ड पे लगा दिया और अपने आयरन गोलेम्स पे ही आजमाया, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमने ही इनको बनाया है और हम इनको नष्ट और देखते ही देखते कब 126 दिन बीत गए हमें पता ही नहीं चला। दूसरे लोग जो काम डे 50 तक के निपटा देते हैं हम उसको 100 डेज तक नहीं निपटा पा रहे थे। खैर अब धीरज ने भी वापस गेम ज्वाइन कर लिया था, तो फाइनली हमने नेदर में जाने के लिए बहुत सारे पोशन बनाए। नेदर में ब्रिज बनाने के लिए हमने बहुत सारे कॉबल स्टोन लिए और फिर वो जंगली सुअर हमारी गुद्दी ना चटका दे, तो इसके लिए हमने अपने 80,000 के सोने के जूते भी पहन लिए थे। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। एंड फाइनली अब हम रेडी थे नेदर में जाने के लिए, तो हम चल पड़े अपने एडवेंचर पे। धीरज ने पहले से ही एक रास्ता बनाया था, तो उसी रास्ते से हम आगे बढ़े। फिर नेदर फोर्ट्रेस में चोरों के जैसे एंट्री करी और एक विदर स्केलेटन और एक ब्लेस को मारने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और मर गए। खैर सारा सामान बचाने के लिए हम वापस नेदर में गए, लेकिन टावर तोड़ने के लिए मैं कुछ लाया ही नहीं था, तो मैं वापस घर आ गया। लेकिन ये ऊँट बिल्कुल जगह पे ही बैठ गया था जिसके कारण मैं जा नहीं पाया और वापस मर गया। फिर एक पिकेट लेके हम वापस गए और वापस गए और वापस उचक के मर गए। पता नहीं यार कौन मार रहा था इतना जोर जोर से। फिर वापस गए, टावर को तोड़ के ऊपर चढ़े और वापस मर गए। आखिर कोई इतना नुक कैसे हो सकता है। फिर हम वापस गए, वापस मरे, वापस गए, वापस मरे। अब मेरा दिमाग खराब हो चुका था, अब वो ऊँट नहीं बचेगा। फिर वापस जाकर फाइनली इसका निपटारा किया एंड फाइनली हम वो जगह पर पहुंचे जहाँ पर हम लास्ट टाइम मरे थे और सारा सामान गायब हो चुका था। फिर क्या, मैंने तो सुसाइड कर लिया भाई।
नमस्कार। देखो भाई अब क्या है ना, हम अभी थोड़ा डिस्प्रेशन में हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में सर। अरे मैं मजाक कर रहा था। माना कि हमारा नेदर का एडवेंचर अच्छा नहीं गया, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, अभी तो एंड का एडवेंचर भी बाकी था। तो हाँ, धीरज और मैं उसके काम के लिए लग गए। एंड देन फाइनली मुझे एक और प्यारा सा वुल्फ मिला, जिसको मैंने टेम करके अपने विलेजरों के घर में बैठा दिया। फिर डायमंड स्वॉर्ड को एन्चेंट करने के बाद में फिर मैं थोड़ी देर तक घर में छुपा रहा और फिर पता नहीं वो घास अपने आप गायब हो गई। फिर मैं वापस अपना काम करने चला गया। अब एंड में जाने से पहले हमने बैकअप आर्मर और टूल्स बनाए। फिर हमने अपना सारा जरूरी सामान चेस्ट में रखा और आयरन का आर्मर पहन लिया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि एंड का एडवेंचर स्टार्ट करने से पहले उसकी एक झलक देख लेते हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी एंडर ड्रैगन को नहीं मारा। खैर तैयारी करते करते मैंने धीरज के चिकन चुरा लिए और भाग के एक जगह छुप गया। और इस टाइम मेरा प्लास्टिक का दिमाग भूल गया था कि ये 1 ब्लॉक है, तो मैंने छुपने के लिए नीचे वाला ब्लॉक तोड़ दिया। और तो बच्चों, इस चीज से हमें शिक्षा मिलती है कि चोरी करना पाप। खैर फाइनली अपन अपना एंड का दरवाजा खोल लेते हैं और चल बसते हैं। फिर ब्रिज बना के और थोड़े ब्लॉक तोड़ के फाइनली हमें एंडर ड्रैगन जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ में एंडरमैन भी हमारा जोरों शोरों से स्वागत करते हैं और इसी बीच एक एंडरमैन धीरज को जलपान करा देता है। फिर मैंने एक पिलर को तोड़ा और फिर मैंने भाग के अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, क्योंकि सुसु लग गई थी मेरे को आइन टाइम पे। फिर वापस आने के बाद मैंने एक और पिलर फोड़ा और ये भाई साहब वापस से मर गए, लेकिन मैं अभी तक टिका हुआ था। देख रहे हो कितना प्रो बन गया हूँ। अब खुद की तारीफ करना भी पाप है। खैर मैं वापस से जाता हूँ और पता नहीं सारे एंडरमैन एंडर ड्रैगन के पीछे पड़े हुए थे, तो मैंने भी उनकी टीम ज्वाइन कर ली और ड्रैगन तो इनको फुटबॉल समझ के उछाल रहा था। फिर मैं अपना सामान लेके वापस पिलर के ऊपर चढ़ रहा था और फिर से एक बार ड्रैगन ने मेरी गुद्दी चटका दी। अब तो सीधा फाइनल बैटल होगा। एंड फाइनली हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया। इतना आसान होता है एंडर ड्रैगन को मारना, मतलब नेदर एडवेंचर से तो इजी ही था। खैर फिर हमने उसका अंडा चुराया और वापस घर आके उसका अंडा रखा और उसके बाद हम वापस निकल गए अपने अगले एडवेंचर पर, जहाँ हमें इलाइट्रस लेके आने थे। फिर स्टेयरकेस बना के हम गेटवे पोर्टल में घुस गए। फिर थोड़े एंडरमैन्स को मार के हमने उनकी आंखें निकाली और फिर मैंने चंक को बढ़ा के शेडर्स को ऑफ कर दिए ताकि हमें बेटर व्यू मिले। और बस इतना करते थे यहाँ में सामने एक एंड सिटी भी मिल गई और उसमें एक शिप भी थी। फिर फटाफट से हम एक ब्रिज बना के निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ब्लॉक खत्म हो गए, तो फिर हमने और ब्लॉक तोड़े और वापस निकल पड़े एंड फाइनली एंड सिटी पहुंच गए। और पहुंचते से ही एक शल्कर ने हमको हवा में उछाल के हमारा स्वागत भी किया। देन फिर हमने सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके शल्कर की बैंड बजाई और फिर हम शिप पे गए और फाइनली हमने अपना पहला इलाइट्रा क्लाइम किया। एंड देन ने दान पेटियों में ठीक ठाक लूट थी और फिर हम बाहर निकले और एंडर ड्रैगन का हेड लिया। देन फिर हम ऊपर चढ़े और दूसरे एंड सिटी की तलाश करने लगे, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया। फिर हम वापस नीचे आ गए और वापस एंडरमैन्स को मार के थोड़े ब्लॉक तोड़ के हमने अपनी तलाशी जारी रखी और फाइनली हमें एक और एंड सिटी दिख गई और हमारा लग इतना अच्छा था कि हमें उसमें भी एक शिप मिली। फिर हम फटाफट वहाँ पे गए और टावर बना के सीधा शिप में एंट्री मारी। थोड़ी सी लूट करके हमने दूसरा इलाइट्रा भी क्लाइम किया और वहाँ से भी ड्रैगन हेड ले लिया और अपनी इलाइट्रा की पहली टेस्टिंग भी ली। और देख के आना, मेरे को बहुत डैमेज पड़ा। कैसे?
मैं डायरेक्ट जाके उसमें घुस गया, मतलब ऐसा अच्छी से एकदम आराम से स्मूथ करना। ओ, मैं ऊपर ले नीचे- ले, ऊपर ले ले, ऊपर ले ले। भाई अच्छा बोल रहा तूने, अच्छा टाइम पे। देन अंदर घुसते से शलकर ने हमारी दिवाली बनाई, जिससे हमारा दिवाला निकलते निकलते बचा। जैसे तैसे हम बाहर निकल के बचे। फिर मैं हेल्थ फुल करके वापस अंदर गया और अच्छी खासी लूट मचाई, और उसी के बाद हमको एक और एंड सिटी दिख गई। फिर हम जल्दी से उधर भी चले गए, लेकिन वहाँ पर शिप नहीं थी और इसके अंदर भी बहुत सारे शलकर थे। थोड़ी सी लूट करने के बाद शलकर ने हमारे जोरदार दिवाला निकाला, लेकिन मैं बच गया बिकॉज तुम्हें पता है कि हमारे अच्छे दिन आ गए। उसके बाद हमने कुछ दान पेटियां लूटी, जिसमें इतना कुछ खास था नहीं। फिर हम बाहर आ गए और अपना एडवेंचर कंटिन्यू रखा, और आगे हमें एक और एंड सिटी मिल गई। फिर एक और बार मेरे प्लास्टिक के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ब्रिज से नहीं सीधे एंडर पर्ल से वहाँ पे जाऊंगा, और धीरज ने मुझे मना भी किया था क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी थी। लेकिन ना 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 ना, हम तो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी रिस्क कम करने के लिए मैंने अपना सारा सामान शलकर बॉक्स में रख के धीरज को दे दिया और फेंक दी सामने एंडर पर्ल। और अब मेरे काम लग चुके थे, क्योंकि जहाँ पर मैं मरा वो जगह अब बहुत दूर थी। लेकिन एक बात अच्छी थी, मेरा सारा सामान धीरज के पास में सही सलामत है। अब फटाफट से मैंने बैकअप सामान लिया और चल पड़ा वापस उधर। और अब इस पॉइंट पे हम दोनों भटक चुके थे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कि कौन कहाँ पर है। अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दोनों अपने अपने कोऑर्डिनेट शेयर करके एक दूसरे से मिल सकते हो। तो दरअसल बात ये थी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो थे, पर कोऑर्डिनेट फॉलो करना हमको आता नहीं। तो हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ मैं धीरज को ढूंढ रहा था और धीरज घर को ढूंढ रहा था, फिर धीरज मुझे ढूंढ रहा था, मैं घर को ढूंढ रहा था। और इसी हेराफेरी के चक्कर में एक और कांड हो जाता है। हेलो धीरज। हाँ धीरज, क्या बात है, सामान गया क्या? गया। खैर पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली धीरज भी मर गया, और जो भी उसके पास लूट थी अब वो सारी की सारी चले गई। लेकिन तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से सब कुछ खत्म हो गया? ना 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 ना, मेरे दिमाग में एक और बढ़िया सा आइडिया आया, क्यों ना मैं भी मर जाऊं। सो यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम घूम फिर के वही जगह पे वापस आ गए। सरल भाषा में बोले तो हम वापस गरीब हो गए। जो भी हमने लूटा था सब चला गया, और भाई बस अब हमसे ना हो पाएगा। तो देवी और सज्जनों, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो कि अगली वीडियो में हमें क्या चैलेंज करना चाहिए। एंड या अब क्या ही बोलूं भाई मैं, भाई तू कुछ बोलना चाहेगा? क्या कहना चाहेंगे, बुद्धि चटक रही है अपनी। तो चलो मिलते हैं हम तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।